जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना सीटेट की प्रिपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, अब लगभग केवल 1 मंथ आपके पास बचा हुआ है, ठीक है ना। अब हम इस लास्ट मंथ में किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करें कि जो हमारा मार्क्स है अच्छे से अच्छा गेन हो। देखिए, अगर जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये 130 उनके लिए नहीं लिखा हुआ है, ये 130 उनके लिए लिखा हुआ है जो बच्चे पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लास्ट मंथ में किस तरीके से काम करें। और जो एकदम अभी से शुरू कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट आप मान के चलो 120 तक आप आ सकते हैं अगर ज़्यादा मेहनती हैं तो, ठीक है ना। और पास तो आराम से हो जाएंगे, 1 महीने का टाइम काफ़ी होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसी चीज़ पे चर्चा करेंगे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम देखते हैं, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि इस सीटेट के इम्पॉर्टेंस को लेकर के। ये जो सीटेट अपना 14 दिसंबर को होना है, ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि काफ़ी चर्चा में चल रहे हैं ये दोनों एग्जाम, एक तो DSSB और KVS। होप्स हो कि ये मार्च मंथ में आपको इसकी वैकेंसी देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। तो इसलिए ये वाला सीटेट कैसे भी करके, एक दिन रात एक करके ये वाला सीटेट तो आपको क्लियर कर ही लेना है, ठीक है। साथ ही साथ आपको BPSC 4.0 की देखने को मिल सकती है और यूपी में सुपर टेट की भी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो इस वजह से ये सीटेट जो है आपका, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंस तो समझ गए, लेकिन हम लास्ट मंथ में तैयारी कैसे करें, ठीक है ना। तो देखो, मैं आप लोगों को बताता हूँ। आपको इस लास्ट मंथ में केवल और केवल 100 आवर, केवल 100 घंटे की क्लास को, मतलब 100 घंटे पढ़ाई करना है, ठीक है। क्योंकि आपके सब्जेक्ट है 5 और आपको कम से कम पाँचों सब्जेक्ट को मिला करके 100 घंटे अपने देने हैं। अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है वो एक बार मैं आप लोगों के साथ बता देता हूँ, ठीक है ना। डेली लगभग आपको अगर इस हिसाब से चला जाए तो 30 दिन बचे हैं, तो 3.5 घंटे की स्टडी करनी है, कम से कम 3.5 घंटे डेली करनी है आपको, ठीक है ना। अब इन 3.5 घंटों में आपको पढ़ना क्या है और कैसे, उसकी मैं बात करना चाहता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले तो देखिए, जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने बेसिक्स क्लियर करो। बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करो। उनको क्लियर कैसे करोगे, आप NCERT बुक्स फॉलो कर सकते हैं या फिर आप वीडियो क्लासेस देख सकते हैं जो हमने NCERT की सीरीज चलाई है, ठीक है ना। NCERT सीरीज में हमारी मैथ की लगभग 22 के प्लस क्लासेस है और साइंस की 25 प्लस के आसपास क्लासेस हैं, ठीक है ना। जो कि सारा का सारा NCERT पे बेस्ड है और CDP का आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस देख सकते हैं, ये कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है। अच्छा, ये हमने आपको डिस्कस कर दिया कि इसमें पढ़ना क्या है, ठीक है। अच्छा, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, अगर जो बच्चे ऑलरेडी क्लासेस देख चुके हैं, ठीक है ना, तो वो अपने नोट्स अगर बनाए हैं तो उस नोट्स की प्रिपरेशन करो। अदरवाइज मैं आप लोगों को नोट्स बहुत जल्द प्रोवाइड कराने वाला हूँ, हफ्ते के अंदर ही आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। और क्लास नोट्स तो मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा, 2-3 दिन के अंदर। तो आप नोट्स को रिवाइज करोगे, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज पे और आपको काम करना है, वो करना है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड। मैंने अपने चैनल पे पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड पढ़ा रखा है, आप जाकर के उसको 2-3 बार देखिए, बल्कि वो बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेगा इस लास्ट मंथ में, ठीक है ना। तो ये आप काम कर सकते हैं। बाकी और हम अगर आपके से बात करें, ठीक है ना। देखिए, अब आप लोगों के लिए मैं हर एक सब्जेक्ट का क्या लेके आने वाला हूं, मैराथन क्लास। तो आपको मैराथन क्लास देखनी है प्रॉपर वे में। ये मैराथन क्लास अभी मेरी कुछ सिलेबस की क्लासेस रह रही हैं, उसके बाद मैराथन क्लासेस आ जाएंगी। और प्लस साथ में आपको PYQs देखने हैं। PYQ आप खुद बुक से पढ़ सकते हैं, कोई ऑथेंटिक बुक ले लीजिए जिसके आंसर सही लगे हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बुकों में आंसर्स गलत हैं, ठीक है ना। तो आप कोई ऑथेंटिक बुक ले सकते हैं, उससे पढ़ सकते हैं। या फिर मैंने 20 डेज नाम की एक 20 डेज नाम की PYQ सीरीज चला रखी है मैथ साइंस CDP के लिए, ठीक है ना। तो आप उसे फॉलो कर सकते हो, उसमें सारा का सारा प्रीवियस ईयर हमने डिस्कस कर रखा है 2020 से 24। अगर आप मान लो खुद से प्रीवियस ईयर करते हो तो आपको ज्यादा नहीं करना है, 2020 से 24 के बीच के ही करने हैं, इससे ज्यादा नहीं करना है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए, एक और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, अब से कम आपको 15 तो मॉक टेस्ट लगाने हैं। ऑल्टरनेट डेज पे लगाओ, फुल मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है ना। और कोशिश करो कि आप OMR पे लगाओ। सीटेट की वेबसाइट पे चले जाना, वहां पे उन्होंने OMR अपलोड कर रखा है, वहां से डाउनलोड करके प्रिंट करवा लो, OMR पे प्रैक्टिस कर लो। क्यों? क्योंकि देखिए, टाइम की बहुत ज़्यादा किल्लत होती है, जब आप पेपर में बैठते हो तो टाइम मैनेज नहीं होता है। अभी से अगर आप फोकस करेंगे तो आप टाइम मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट पे बिल्कुल फोकस करना है, तो ये आप काम कर सकते हैं। पर ये काम तो जरूर करना है, मॉक टेस्ट जरूर लगाना, बिना लगाने आप कोई भी एग्जाम देने नहीं जाना, ठीक है ना। तो अल्टरनेट डेज पे भी चलेगा अभी फिलहाल 10 दिन तक, ठीक है।
बाकी ये रही आपकी आज के जो हमें बताना था। बाकी अगर आपको कोई अदर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको कोई और जानकारी चाहिए या कुछ टॉपिक आपका वीक है, आपको लगता है किसी चैनल पे नहीं मिल रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं पढ़ा दूंगा पर्सनली। चाहे वो एक भी बच्चा अगर कमेंट करेगा तो भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए कम से कम मैराथन या कोई चीज़ अरेंज कर दूँ जिससे कि आपका पूरा कवर हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास में मुझे आपको यही आगाह करना, तो अगर जो अभी पढ़ाई नहीं करे हैं तो लग जाइए, मेहनत से लग जाइए। 1 महीना बचा हुआ है, अगर अभी भी सोच रहे हैं कि 10 दिन में पढ़ेंगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे। आपके सामने बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम आ रहे हैं, DSSB, KVS और BPSC, तो अपने आप को पहले से तैयार कर लो, क्वालिफाई तो कर लो, ठीक है ना। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरीज होती है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।